नमस्कार, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां योगी सरकार ने नए साल के अगले ही दिन बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। विशेष सचिव से लेकर अपर मुख्य सचिव स्तर के 46 अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं। मुख्यमंत्री और सूचना विभाग के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद को एक बार फिर से गृह विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। 9 महीने पहले लोकसभा चुनाव के बीच चुनाव आयोग की आपत्ति के बाद उन्हें हटा दिया गया था। संजय प्रसाद से गृह विभाग लेकर वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार को दिया गया था। 1995 बैच के अधिकारी संजय प्रसाद को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भरोसेमंद अफसर माना जाता है। संजय प्रसाद 1999 और 2001 के बीच गोरखपुर में मुख्य विकास अधिकारी के पद पर तैनात थे। तो यूपी में 46 आईएएस अफसरों के तबादले। तो आईएएस संजय प्रसाद फिर बने प्रमुख सचिव गृह। तो वहीं दीपक कुमार एसीएस बेसिक शिक्षा बनाए गए। तो दीपक कुमार से गृह विभाग वापस लिया। तो योगी सरकार ने नए साल के अगले ही दिन बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। बता दें, विशेष सचिव से लेकर अपर मुख्य सचिव स्तर के 46 अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ लखनऊ संवाददाता पवन से सीधे जुड़ गए हैं। पवन, योगी सरकार ने नए साल के अगले ही दिन बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। विशेष सचिव से लेकर अपर मुख्य सचिव स्तर के 46 अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं। और क्या कुछ इस पर ज्यादा जानकारी? बिल्कुल कविता, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ठीक साल के दूसरे दिन बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया, जिसमें सीनियर लेवल के बहुत सारे अधिकारियों का विभाग में परिवर्तन किया। इसमें सबसे बड़ी बात है कि संजय प्रसाद, जिसे चुनाव आयोग के ठीक पहले चुनाव आयोग की सिफारिश पर उत्तर प्रदेश सरकार से सिफारिश के बाद इनसे गृह विभाग लिया गया था। और यह बड़ी बात थी कि उस समय ऐसी चर्चा आई कि सबसे बड़ी बात कि संजय प्रसाद को अब शायद ही गृह विभाग वापस मिलेगा। लेकिन चूंकि साल के दूसरे दिन ही मुख्यमंत्री के अब कम से कम खास अफसरों में ये बड़ी बात हो गई कि उनको दोबारा से गृह विभाग वापस दिया गया। और ऐसा माना जाता है कि गृह विभाग मुख्यमंत्री का बड़ा विशेष विभाग होता है। इस विभाग पे जब मुख्यमंत्री की विशेष कृपा होती है, उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री गृह विभाग का प्रमुख सचिव बनाया जाता है। चूंकि गृह विभाग से प्रदेश की बहुत सारी कमान हाथ में होती है। चूंकि जो भी मुख्यमंत्री के खास लोग होते हैं, गृह विभाग से बहुत सारी जानकारियां मुख्यमंत्री तक पहुंचाना होता है या उनसे राय मशविरा करना होता है। ऐसे में उनके खास अधिकारियों को ही यह दायित्व दिया जाता है। तो वह दायित्व अभी तक दीपक कुमार को दिया गया था संजय प्रसाद से लेकर के, लेकिन अब फिर वापस संजय प्रसाद को दिया गया और दीपक कुमार को फिर बेसिक शिक्षा का प्रमुख सचिव बनाया गया है। और दीपक कुमार के ऊपर पहले भी मुख्यमंत्री के भरोसे थे, लेकिन किन्हीं कारणों बस अब मुख्यमंत्री ने संजय प्रसाद को यह विभाग वापस कर दिया है। इसी कड़ी में सबसे बड़ी बात है कि राजेश कुमार सिंह, जिनके पास कारागार और सहकारिता दोनों डिपार्टमेंट थे, सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामे के चक्कर में, वहां पे कुछ जो है टिप्पणी के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री ने उनसे सारे विभाग ले लिए थे। अब उन्हें वापस दिया गया है और वापस भी फिर उनको प्रमुख सचिव बनाया गया है। एक छोटे विभाग का बनाया गया, लेकिन उनको वापस लिया गया चूंकि ऐसे किनारे में चले गए थे। ऐसे ही करीब 4-5 ऐसे प्रमुख सचिव हैं, वेंकटेश लू हैं, दीपक कुमार हैं, संजय प्रसाद हैं, कई ऐसे बड़े जो है प्रमुख सचिव हैं जिनके विभागों में बस थोड़ा बहुत फेरबदल हुआ है। मुख्य रूप से यही 2-3 लोग हैं जिनको चूंकि यह गृह विभाग सबसे अहम माना जाता है, जिसके लिए मुख्यमंत्री किसी भी काम के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर या प्रशासनिक कोई अगर बात करनी हो, मीटिंग करनी हो या किसी को अपने पाले में करना हो, तो ऐसे में अपने पास जो ताकत होती है वो गृह विभाग की होती है। तो गृह विभाग अब फिर से
जी बिल्कुल कविता, सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट के अधिकारी होते हैं जिन पे कमांड कसने के लिए गृह विभाग या बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें जरूरत पड़ती है, और मुख्यमंत्री अगर चाहे कि हम इस किसी व्यक्ति को या किसी डिपार्टमेंट में कोई कमांड कस करे, वहां का फीडबैक लेना है या वहां से कुछ इनपुट चाहिए, तो ऐसे में गृह विभाग, गृह गोपन एक बड़ा विभाग होता है, वो उत्तर प्रदेश या किसी भी सरकार का एक रीढ़ की हड्डी माना जाता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने अब संजय प्रसाद के ऊपर भरोसा करके एक बड़ा जो है फेरबदल किया है। और अगर देखें तो देर रात करीब कुल 46 IAS अधिकारियों के तबादले हुए हैं, और अभी भी कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले 2-4-6 दिनों में और भी कुछ अधिकारियों के तबादले होंगे। अभी हाल ही में बहुत सारे अधिकारी, करीब 100 अधिकारियों के जो है का प्रमोशन हुआ है। बहुत सारे जो विशेष सचिव से सचिव हुए हैं, सचिव से कुछ लोग प्रमुख सचिव हुए हैं। ऐसे में बहुत सारे अधिकारी हैं जिन अधिकारियों का प्रमोशन हुआ है। तो इनको देखते हुए ऐसा अनुमान था कि 5 तारीख के बाद और 15 के बीच में कुछ बहुत सारे फेरबदल होंगे, लेकिन अचानक साल के दूसरे दिन ही इतना बड़ा फेरबदल हुआ। और अभी भी उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले 5 तारीख के बाद और 15 के बीच में अभी भी और बहुत सारे फेरबदल होंगे। बहुत सारे जिलों के DM का भी बदलाव हो सकता है, बहुत सारे जो CDO है वो DM बन सकते हैं, बहुत सारे लोग प्रतीक्षा सूची में हैं, कुछ लोगों का रिटायरमेंट भी है 1 से 2 महीने में। तो अगर इन सभी चीजों का आकलन करेंगे तो अभी 10 से 12 दिन, 15 दिन के अंदर अभी भी बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जिनका फेरबदल हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लॉ एंड ऑर्डर और जीरो टॉलरेंस की नीति से चला रहे हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से प्रदेश को हैंडल करने के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए अपने स्तर के बहुत सारे अपने अधिकारियों को चेंज करते रहते हैं। ऐसे में अब नए साल में बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारे काम, बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा फेरबदल किया है। और सबसे बड़ी चुनौती इस समय कुंभ को लेकर के है, और कुंभ में इतना बड़ा का आयोजन हो रहा है जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और धार्मिक मेला है। इस मेले में चूंकि सबसे बड़ी अहम बात है कि बहुत सारे देश के और बहुत सारे प्रदेश के लोग वहां पर मौजूद होंगे। और अभी ऐसा माना जा रहा है कि कम से कम 10 राष्ट्राध्यक्ष इस प्रयागराज कुंभ में डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं। जी कविता। बिल्कुल पवन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।